अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर एडजस्टमेंट का पार्ट चल रहा था और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके अंदर आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। और राजपूत कंपनी का आपके पास डेटा है, एडजस्टिंग एंट्रीज कुछ कॉन्सेप्चुअल हो सकती हैं, कुछ पुरानी और ज़्यादातर तो पुरानी ही हैं। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए इस तरीके की एडजस्टमेंट जो है और मज़ीद कॉन्सेप्ट जो अगर आपने नहीं सीखे तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि लेजर बैलेंसेज एंड एडजस्टमेंट डेटा फॉर राजपूत कंपनी एट एंड ऑफ एनुअल अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर 31, 2008 आर एज फॉलो। राजपूत कंपनी का डेटा गिवन है। डेबिट बैलेंसेज में कैश 4000, अकाउंट रिसीवेबल 8000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 5000, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3000, फर्नीचर 10,000, ड्राइंग जो है वो 6000, परचेजेज एक्सपेंस है वो 40,000, सैलरी एक्सपेंस गिवन है, इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है 15,000, रेंट एक्सपेंस है 20,000 है, अकाउंट पेबल है, लाइबिलिटी है, अनएंड कमीशन लाइबिलिटी है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, राजपूत साहब का कैपिटल गिवन है और सेल से 50,000। एडजस्टमेंट डेटा आपको 6 एंट्रीज पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 8 दिसंबर 31 6000, एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास 6,000 रुपये की रिमेनिंग है, बची हुई है। तो एडजस्टिंग एंट्री साथ साथ बनाते चलते हैं। तो बिल्कुल आसान सी एंट्री है, आप इससे पहले भी बना चुके हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट 6,000 रुपये से टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री आपकी कॉस्ट को कम करती है और आपके रेवेन्यू को बढ़ाती है, तो इसलिए इनकम समरी क्रेडिट। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट है तो वो डेबिट हो गया। इसी तरीके से सेकंड अगर मैं आपसे बात करूं, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई है 2,000 रुपये से, और ऊपर उसने क्या कहा था कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 3,000। अनएक्सपायर्ड से मुराद है प्रीपेड, एडवांस में दी थी आपने इंश्योरेंस, तो उसमें से 2,000 रुपये का पोर्शन एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट कम हो गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट बाय ₹2,000 टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस से आप नरेशन बना लेंगे। उसके बाद आपके पास थर्ड है बेड डेट एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ सेल्स। 2% ऑफ सेल्स का आप बेड डेट्स एस्टिमेट करेंगे, तो बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स की एंट्री तो आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन अमाउंट आप कैसे कंप्यूट करेंगे, कि सेल्स का 2% आप कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट 50,000 आपके पास जो अमाउंट थी उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 2% के साथ, ठीक है ना। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 आप कट कर दें तो ये बच गया 500, 500 2 1000 का आपका बेड डेट्स एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट हो गया। टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस से आप एंट्री बना लेंगे, नरेशन भी कोट हो गई आपकी। इसी तरीके से फोर्थ में आपको कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एस्टिमेट होगा 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्ट पर। तो फर्नीचर ये रहा, फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपये, तो इसकी कॉस्ट के ऊपर यानी कि 10,000 के ऊपर 10% आपका डेप्रिसिएशन होगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से 3,000 है। अगर वो यहाँ पर आपको बोलता है कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू बराबर होती है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला आपसे MCQs वगैरह में भी पूछा जा सकता है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करवाते यानी कि 7,000 आता, उस पर 10% लगाते, लेकिन उसने 10% आपको बोला हुआ है। और अगर कुछ भी नहीं बोलता तो आप फर्नीचर की कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगाते। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 का 10% आपके पास 1,000 हो गया, तो ये आपकी एंट्री बन गई टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद आपको कह रहा है अक्रूड सैलरी, सैलरी अक्रूड है यानी कि अनपेड हैं, एक्सपेंस तो हो गया लेकिन पे नहीं किया 1,000 रुपये से, और इसके अलावा आपके पास सैलरी एक्सपेंस ऑलरेडी 15,000 रुपये एक्सपेंस मौजूद था, लेकिन 1,000 रुपये आपने पे नहीं किया, लेकिन एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया, तो फिक्स एंट्री बनेगी, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 1,000 रुपये से, सैलरी पेबल क्रेडिट 1,000 रुपये से, टू एडजस्ट सैलरी एक्सपेंस या अक्रूड सैलरी से आप नरेशन कोट कर देंगे। लास्ट आपके पास जो है वो अनअर्न्ड कमीशन है, कमीशन अनअर्न्ड है, कमाया नहीं है, ठीक है ना, अर्निंग नहीं हुई, लाइबिलिटी है। ऊपर क्या कह रहा था, ऊपर यहाँ पर कह रहा था अनअर्न्ड कमीशन आपके पास 3,000 रुपये है, 3,000 का अनअर्न्ड था, अब 1,000 हो गया, इसका मतलब 2,000 से कम हो गया, तो 2,000 की इनकम हो गई और 2,000 रुपये से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। तो आपके पास एंट्री क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी कम होती है डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट 2000 से, और कमीशन इनकम बढ़ जाती है तो क्रेडिट 2000 से टू एडजस्ट अनअर्न्ड कमीशन। तो यह आपके पास
नरेशन हो गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसान सा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।